भारतीय जनता पार्टी का शासन है यहाँ पर और बांग्लादेश सीमा पार से खाना आ जाएगा दिल्ली में। 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को खड़ा कैसे करे, तो बच्चों को सीढ़ी बना करके ये लोग काम करना चाह रहे हैं। छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागते हो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? देखिए, इस वक्त दिल्ली का जंतर मंतर और पूरी तरीके से रण का क्षेत्र बन चुका है और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले दिनों आपने देखा है कि कितना बवाल हुआ है, वाराणसी में इसकी गूंज देखने को मिली। अभी कल ही हमने जब यहां पहुंच करके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। खैर, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करेंगे, क्या सोच है, क्या कहेंगे इस पर। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना अति निंदनीय कार्य है और यह सरकार छात्रों के मुद्दों को दबाना चाहती है। छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजबूरन छात्रों को वहाँ पे बैठना पड़ा। अपने मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया और वो जो छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, उनके ऊपर लाठी चलाना यह लोकतंत्र के भी खिलाफ है और संवैधानिक अधिकारों के भी खिलाफ सरकार ने कार्य किया है। इस सरकार जो छात्र वहाँ कर रहे हैं वो सही है? देखिए, छात्रों ने तो अपना आंदोलन किया है। छात्र तो शांतिपूर्वक, विधि पूर्वक छात्रों ने अपना कार्य किया वहाँ पे। शांतिपूर्वक? बिल्कुल। कैसे शांतिपूर्वक? आपने फुटेज नहीं देखी? देखिए, हमने फुटेज पूरा देखा है। हाँ। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं जो छात्रों को भड़काने का भी कार्य कर रहे हैं और मैं यह कह रहा हूँ, ये सरकार क्या सोई हुई है? छोटे बच्चे तो है नहीं जो भड़क जाएंगे। नहीं, अरे छात्र क्या है, आप छात्रों को क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। युवा खून है उनका, युवा जोश है और परेशान है। आप एक परेशान व्यक्ति को यदि छेड़ेंगे तो उसके मुंह से आह तो निकलेगी ही ना। एक युवा को किसने हक दिया कि आप किसी भी महिला पत्रकार या पुरुष पत्रकार के ऊपर हाथ उठाते हैं? नहीं, देखिए, ये जो घटनाएं उस फुटेज में आ रही हैं वह उन छात्रों के द्वारा की गई घटनाएं नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो उस आंदोलन को और आंदोलन के उद्देश्य को खराब करना चाहते हैं। उनके द्वारा यह कार्य किया गया। यह आंदोलन जब नारे लग रहे थे गोदी मीडिया की, उस वक्त भी हमने फुटेज में जो सामने आया देखा गया कि प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही ये नारे लगाए गए। नहीं, देखिए, जो गोदी मीडिया, ये मैं बता तो रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एक आंदोलन बहुत अच्छा है, मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह जानती है कि इन मुद्दों पर ये काम नहीं कर पाएंगे और सरकार उनकी गिर जाएगी। वो आंदोलन खराब करने की साजिश है। यह छात्रों के साथ साजिश की गई है। निश्चित तौर पर यदि इसकी जांच कराई जाए तो इसमें सरकार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप ये नहीं मानते कि प्रदर्शनकारियों की गलती है? नहीं, यह प्रदर्शनकारियों की गलती नहीं है। उन प्रदर्शनकारियों की गलती नहीं है जो वहाँ बैठे हैं, जिनके मुद्दे हैं, जो छात्र वहाँ गए, उनके जो ये आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं। जो श्रीपति जी, आप क्या कहेंगे? जो भी मांग हो रही है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों को जो भी किया जा रहा है वो जायज है? देखिए, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। सत्ता पक्ष का हमेशा से विरोध रहा है। हम लोग भी छात्र जीवन में थे तो सत्ता पक्ष का विरोध करते थे, लेकिन ये सरकार अगर पेपर लीक की बात विपक्ष कह रहा है कि सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, तो यही सरकार नीट का री एग्जाम भी कराई है। लेकिन 17-18 दिन बाद आंदोलन कहाँ खराब हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहाँ पहुँचे। कौन लोग पहुँचे? वो सो कॉल्ड एंटी नेशनल लोग पहुँचे, जिनको सत्ता को अस्थिर करना है, जिसमें विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी, उनके कार्यकर्ता और विपक्ष के उत्तर प्रदेश के नेता बबुआ अखिलेश यादव के लोग वहाँ पहुँचे। जैसे समाजवादी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जैसे उग्रवादी टाइप के लोग शामिल हुए। देखिए, पत्रकारों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, वो भी तो वो थे। आप लोग के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, खाने का पैकेट बांग्लादेश से आ रहा है। कुछ न्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, अब ऑथेंटिक क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ वो आ रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ जो हंगामा करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं खाने के माध्यम से। आप मानते हैं कि आप सहयोग दिया जा रहा है? आखिरी वक्त पे पहुंचे हैं। मजाक कर रहे हैं क्या? बांग्लादेश से खाने के पैकेट आ रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि सीमा पार से कोई भी चीज आता है, इसका मतलब उसमें सरकार शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है। उस आंदोलन को खराब करने में बांग्लादेश से खाना आ रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कर रही है इनकी सिक्योरिटी वहाँ पर? ये गलत कर रहे हैं। केवल छात्रों को मारने के लिए पुलिस बैठी है क्या? सिक्योरिटी पे जो बांग्लादेश से खाना आ रहा है, छात्र पुलिस को मारेंगे क्या? छात्रों ने नहीं मारा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा है। वहाँ पर उन लोगों के द्वारा पुलिस वालों पे हमला किया गया, छात्रों पर हमला किया गया, पत्रकारों के कपड़े उनके द्वारा फाड़े गए हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी वालों की साजिश है आंदोलन को खराब करने की। बताइए, साजिश तो हो सकती कोई है नहीं, ना, अभी उसमें भी आइडेंटिफाई हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है यहाँ पर और बांग्लादेश सीमा पार से खाना आ जाएगा दिल्ली में। समाजवादी पार्टी में छुपे हुए जो लोग हैं वही मदद कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो बबुआ अखिलेश यादव का है, क्योंकि वो इसमें राजनीति देख रहा है कि 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को खड़ा कैसे करे, तो बच्चों को सीढ़ी बना करके ये लोग काम करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति वहाँ पे धरने पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसके जीवन से बढ़ के बात करना जो इतनी देर अरे से बात जीवन किया जा पे रहा है। बैठा हुआ इसीलिए तो उठा के उसको अस्पताल में डाला गया। उस तरीके से जैसे ये नहीं, ये तो लोकतंत्र की ये तो लोकतंत्र का पार्ट ऑफ लोकतंत्र है ना। अब 21 दिन 20 दिन अगर आपकी आयु सीमा है, अगर आप बिना खाए पिए 21 दिन तक आप रह सकते हैं, तो जब 21 दिन के बाद आपके प्राण के चीजें गड़बड़ होंगी तो आपको उठा के अस्पताल में डालेंगे। पुलिस ऐसा करती रही है, ऐसा थोड़ा कि भाजपा की सरकार में हुआ, इसके पहले नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार ये प्रयास करती है कि किसी की जान न जाए भूख हड़ताल से या किसी भी प्रकार से। आपको कहीं ये नहीं लगता है कि जो आंदोलन था, ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीति रूप ले लिया है? सभी राजनीतिक पार्टियों को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को अपनी साजिश का शिकार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल, अखिलेश यादव जी, ये- राहुल गांधी कर क्या रहे थे? ये लोग गए थे छात्रों को समर्थन देने के लिए, चूंकि तो वहाँ 18 पॉलिटिकल दिन मुद्दा से कैसे बन गया? 18 दिन से जो छात्र बिना खाए पिए बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप पुलिस को बुलाओगे, डंडे चलवाओगे तो जाना पड़ेगा ना लोगों को। कैसे हो जाएगा? ये सरकार भारत लोकतांत्रिक देश है ना, तानाशाही रवैये से इसको आप चलाना चाह रहे हैं। ये तानाशाह दिखा ये बन रहे हैं। प्रदर्शन किया गया तो 18 दिन से क्या सरकार सो रही थी? छात्रों से बात करने क्यों नहीं गए ये लोग? क्या सरकार या सरकार की पूरी प्लानिंग यही थी कि 18-20 दिन हो जाए, लड़के बीमार हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, फिर इनके ऊपर डंडा चलवा के इनको उठवा देना है। लेकिन बच्चों के हितों पे कोई काम नहीं करना। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, इस पे कोई जवाब नहीं देना। अरे जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिन बच्चों ने परेशानी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई, जो पेपर लोग देने आते जाते हैं देने के लिए, खर्चे हुए उनके, वो कहाँ जाएगा? सरकार का 90 पेपर, 150 करीब पेपर, इसके बाद सरकार को सूझ आई है कि पेपर सही करवाना। अब तक कहाँ थे ये पूरी साजिश सरकार की है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को ही नहीं बल्कि अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की जो वहाँ पे हुई है नई दिल्ली जंतर मंतर पे, उस घटना के बाद तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अनशन जो चल रहा था या धरना चल रहा था जंतर मंतर पर, जब ये गए हैं, जब से इन लोगों का वहाँ प्रवेश हुआ है, तब से दिल्ली का या पूरे देश का माहौल खराब हुआ है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ये लोग खराब किए हैं। अगर आपको समर्थन देना था तो जैसे सोनम वांगचुक गए थे, वैसे बबुआ जाके बैठ गए होते दरी पर, अनशन कर रहे होते, वो भी तो पता चलता कि अखिलेश यादव भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं, बच्चों की आवाज बन रहे हैं। जब गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, प्रियंका गांधी का बयान मैंने आपके मीडिया के माध्यम से देखा है, कल वो भी वायरल हो रहा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार, उनका मंत्री, शिक्षा मंत्री कह रहा पेपर लीक हो रहा है। सरकार, आप रोक नहीं पा रहे हो। अगर किसी ने रोक दिया एग्जाम, सफल एग्जाम करा भी दिया, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप लोग छात्रों के कंधे पर, छात्रों के ऊपर जो है लात रख करके आप सरकार बनाना चाह रहे हैं। आप बिलबिला गए हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद शिवपाल चच्चा का अलग रही, डिम्पल भाभी का अलग रही, धर्मेंद्र भैया का अलग रही, उनकर अलग रही, उनकर अलग रही, यही स्थिति आपके सामने आएगी। इस बात को आज आप नोट करके जाइएगा। क्या लग रहा है? 27 के चुनाव के बाद जो अवतरित पुरुष हैं, जो स्वयं के द्वारा स्वयंभू प्रधानमंत्री जी जो बोले कि मैं अवतरित हुआ हूँ, ये खुद कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे स्वयं, क्योंकि ये अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा इनका। भारतीय जनता पार्टी में स्टूल वाले मंत्री अलग चले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी वो अलग चले जाएंगे, गृह मंत्री जी अलग चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कहानी यही हो जाएगी। छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागते हो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? वो भी एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले। पुलिस वालों पर भी तो दया करो। अरे इतनी धूप में आप खड़े कर देते हो अपने पुलिस वालों को, कभी उनसे उनके ऊपर ग्रहण करने का कार्य करो। एक मिनट रुकिएगा, एक चीज तो बड़ा सही बोला इन्होंने। आप 18 दिन तक मिलने नहीं गए, लेकिन जैसे ही पता चलता है संसद पहुंच रहे सारे लोग, व्यवस्था बड़ा अच्छा करते हैं। कितना अच्छी बात ये कह रहे हैं। तर मंत्री जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, मंत्री बिना प्रोटोकॉल के चलते हैं। बहुत आयत मंत्री बनारस में आपने देखा होगा, कवर किया होगा, बाहर का तो मैं नहीं जानता। यहाँ मंत्री मोटरसाइकिल से भी चल जाता है, अपना फ्लीट तक छोड़ देते हैं। झूठ सपाट बोलने में तो भाजपा बहुत तेज है। देखिए, छात्रों को मानने से इनकार कर देंगे, ये क्या बताएंगे कितने छात्र बैठे हैं वहाँ? क्या जनगणना चल रही है क्या?
कितने बोल रहे छात्र हैं नीट के यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र वहाँ पे बैठे हैं। नीट के कितने उनकी अलग से जनसंख्या गिनी जाएगी। केरल और पंजाब में भी हुआ है, ये भी पूछ लीजिए, उस पर क्यों चुप्पी साधा है। चुप्पी कहाँ साधी गई है? मुद्दा तो नई दिल्ली जंतर मंतर का है। ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है। छात्रों की बात सुनेंगे नहीं आप तो मुद्दों से भटकाने की केरल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, यही उलझुल कार्य करना। और खुद इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान भी खड़े हैं, किसान भी वहाँ पे ट्रैक्टर लगाए खड़े हैं। जैसे ही ये अभी आंदोलन, अगर इन्होंने छात्रों के मुद्दों पर ध्यान दिया नहीं, आंदोलन बहुत उग्र स्वरूप लेने वाला है। ये सही है कि हम छात्रों को मोहरा बना दिए राजनीति के लिए? तो विपक्ष बना तो रहा है मोहरा, और कौन बना रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, छात्रों को बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी वहाँ ने। कितने छात्र हैं आंदोलन करने वाले? और मैं आपको बता दूं, ये उलट के टंग जाए, इनके बबुआ कितनी बार भी मार्केटिंग लांग दे, सरकार तो नहीं आएगी और काम खत्म है। सरकार की बात ही नहीं हो रहा, बच्चों की बात नहीं, वही तो कह रहे हैं, चुनावी तो प्रयास कर रहे हैं। सरकार का प्रतिनिधि जाएगा, उचित समय जो भी आएगा। होना यही चाहिए कि जो आंदोलन चल रहे थे, जो आपकी मांग थी, लोकतंत्र में मांग करने का आपका अधिकार है। मांग तो रखा गया, मांग नहीं तो मांग रखा गया तो आप आंदोलन, आप हिंसक आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जो पत्रकार पीटे गए, महिला पुरुष पत्रकार पीटे गए, जो पुलिस वाले पीटे गए, उन पर कार्रवाई हो। जिन लोगों ने भी किया उनको आइडेंटिफाई किया जाए और घबराइए नहीं। हम लोग के मोटा भाई बच्चों के ऊपर भी लाठियां बरसी, नहीं, बच्चों के ऊपर जो लाठियां चली वो गलत है। लेकिन ये लोकतंत्र में होता रहा है, ऐसा नहीं है। देश में 67 साल कांग्रेस की सरकार रही और उत्तर प्रदेश में भी विपक्षियों की सरकार रही। जब बच्चों को नहीं पीटा गया इस देश में, निरी बच्चों को पीटने का काम सरकार भारतीय जनता पार्टी की ने किया है और खुद इन्होंने आंदोलन खराब करने की साजिश रची है। आंदोलन के द्वारा खराब किया गया है। इन लोगों ने केवल वहां पर जंतर मंतर पे आंदोलन को खराब करने की साजिश रची थी और उसमें वही काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष ने अपनी बातें यहाँ पे रखी है, कोई किसी से सहमत नहीं है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। सब अपनी अपनी यहाँ पे बात रख रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में अभी भी लगातार छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इसमें समर्थन भी मिलता जा रहा है और अन्ना हजारे अभी समर्थन में सामने आ गया। एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जंतर मंतर से संबंधित है। खैर, अब आगे क्या होना है, इसका रुख किधर जा रहा है, अब ये देखना होगा। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।